हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेयुंग को देखते हैं जिसे होश आने लगता है। उसने चुयू की सारी बातें सुन ली थी और वो चुयू से पूछता है कि क्या वो उसके लिए इतनी परेशान है और रो रही है, जिस पर चुयू उसे बताती है कि वो खुद के लिए परेशान है क्योंकि अगर वेयुंग को कुछ हो गया तो वो उसकी फैमिली को क्या जवाब देगी। चुयू का ये जवाब सुनकर वेयुंग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन वो चुयू को बताता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक उसका बदला नहीं पूरा हो जाता। और यहाँ दूसरी तरफ हम लिनयांग को बाकी सभी को देखते हैं। बारिश बहुत होने की वजह से इन लोगों को वेयुंग और चुयू को ढूंढने में परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी तरह ये लोग वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वेयुंग और चुयू ने छलांग लगाया था। इस एरिया को देखकर ये लोग अनुमान लगाते हैं कि हो ना हो वेयुंग और चुयू इसी पहाड़ी से छलांग लगाकर नीचे गिर गए होंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाकर सर्च करेंगे और यहाँ हम वेयुंग और चुयू को देखते हैं। चुयू यहाँ वेयुंग को होश में रखने के लिए उससे बातें करने लगती है, लेकिन उसके पास कोई भी टॉपिक नहीं होता। तो वेयुंग उसे सवाल पूछता है कि उसे तो खाना पकाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए इतना अच्छा फिश ग्रिल किया। क्या ये चीज उसने उसके फादर से सीखी है? जिस पर चुयू उसे हाँ में जवाब देते हुए उसे बताती है कि किस तरह पहले के दिनों में जब वो बॉर्डर पर अपने फादर के साथ जाया करती थी तो उस टाइम पर सिर्फ उन्हें न्यू ईयर के दिन ही कुछ स्पेशल खाने को मिलता था, इसीलिए उसके फादर बाकी दिनों में चुयू के लिए हमेशा फिश को रोस्ट किया करते थे और वो किसी को भी चुयू के खाने को हाथ नहीं लगाने देते थे। चुयू यहाँ अपने फादर को याद करते हुए और भी बहुत सारी बातें वेयुंग को बताती है, जिसको सुनकर वेयुंग यहाँ चुयू से पूछता है कि क्या उसके फादर की तरह है, जिस पर चुयू हाँ कहती है। चुयू यहाँ वेयुंग को बताती भी है कि एक बार उसके फादर ने उसे पूछा था शादी के बारे में, जिस पर चुयू ने अपने फादर को जवाब दिया था कि वो शादी तो करना चाहती है, लेकिन वो शादी के बाद एक ऐसी जगह पर जाकर रहना चाहती है जहाँ पर बहुत ही कम लोग होंगे और वो जगह नेचर से जुड़ी होगी, जहाँ उनके पास बहुत ही बड़ा लॉन होगा, जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सनसेट देखेगी। चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वो लग्जूरियस लाइफ नहीं बल्कि एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। चुयू जब ये सब कुछ कह रही थी तो वेयुंग यहाँ चुयू को प्यार भरी नजरों से देख रहा था और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर वेयुंग अचानक से चुयू से अपनी दिल की बात कह देता है। वो चुयू को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसने बहुत कोशिश की अपने फीलिंग्स को रोकने के लिए, लेकिन उससे ये नहीं हो पाया। वेयुंग की ये सारी बातें सुनकर चुयू को समझ नहीं आता कि वो वेयुंग से क्या कहे। वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि उसने आज उससे कन्फेस इसलिए किया ताकि अगर आज वो मर भी जाए तो उसे रिग्रेट नहीं होगा। वेयुंग यहाँ चुयू से पूछता है कि वो उसके फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहता है, क्या उसे एक्सेप्ट करेगी। चुयू यहाँ वेयुंग के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती तो वेयुंग यहाँ चुयू का हाथ पकड़ने जाता है। चुयू अपना हाथ पीछे लेने वाली होती है, लेकिन वेयुंग यहाँ चुयू का हाथ पकड़ लेता है और उसे दोबारा यह सवाल करता है, लेकिन चुयू यहाँ वेयुंग से काम का बहाना देकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिससे वेयुंग यहाँ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वेयुंग की आंख लग गई थी। वेयुंग जब उठता है तो देखता है कि चुयू उसके बगल में ही सोई हुई है। वेयुंग यहाँ चुयू को टच करने जाता है, लेकिन अचानक से चुयू उठ जाती है और नॉर्मल बिहेव करते हुए वेयुंग का टेम्परेचर चेक करती है और वेयुंग के पैर की चोट के बारे में भी पूछती है। वेयुंग को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता तो चुयू यहाँ वेयुंग को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसे उठाने लगती है, जहाँ वेयुंग को झाड़ियों में से किसी की आहट होती है जो कि वहाँ पर आ रहा था। वेयुंग यहाँ चुयू को चुप रहने के लिए कहता है और चुयू भी समझ जाती है। इसी वक्त यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपना नाम शैंग बताती है। शैंग यहाँ पास ही गाँव में रहती है। शैंग यहाँ इस जंगल में हंटिंग के लिए आई थी और वो वेयुंग और चुयू से पूछती है कि वो दोनों इस घने से जंगल में क्या कर रहे हैं। चुयू यहाँ शैंग को सच बताने वाली होती है, लेकिन वेयुंग यहाँ चुयू को रोकता है और शैंग से झूठ कहता है कि और चुयू हस्बैंड और वाइफ है और दरअसल वो दोनों अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने उनका सामान छीनकर उन्हें पहाड़ी पर से धक्का दे दिया, लेकिन किसी तरह वो दोनों बच गए, लेकिन वेयुंग के पैर पर चोट लगी है। वेयुंग ये कहानी शैन को बताता है और शैन यहाँ इस कहानी पर बिलीव भी करती है। शैन यहाँ इन दोनों को अपने घर चलने का ऑफर देती है, जिसके लिए दोनों भी मान जाते हैं। शैन वेयुंग और चुयू को लेकर अपने घर पर आती है, जहाँ वो चुयू को वेयुंग के गाँव के ऊपर से कपड़ा हटाने के लिए कहती है। चुयू यहाँ जब वेयुंग के गाँव पर से कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वेयुंग का घाव बहुत ही गहरा है, जिससे चुयू परेशान हो जाती है, लेकिन शैन इन दोनों को बताती है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही ये घाव दिखने में गहरा है, लेकिन वो इतना
भी खराब नहीं है, क्योंकि वेयुंग की ब्लीडिंग पहले ही रुक गई थी, इसीलिए वेयुंग के पैर को बचाया जा सकता है। शैन यहाँ चुयू को सजेस्ट करती है कि उन्हें वेयुंग का इलाज जल्द से जल्द करना होगा, जिसके लिए चुयू मान जाती है। शैन यहाँ चुयू को बताती है कि अगर वेयुंग के पैर का सही से मसाज किया जाए तो उसके पैर में जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो सकता है। इससे वेयुंग के ब्लड फ्लो में भी हेल्प मिलेगी। मसाज की बात सुनकर यहाँ वेयुंग थोड़ा सा घबरा जाता है और नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि जिस जगह उसे चोट लगी है दरअसल और थाई एरिया है और वो नहीं चाहता कि चुयू उसे उस एरिया में मसाज करे। इसीलिए वो शैन से कहता है कि वो किसी और मर्द को लेकर आए जो कि उसे ये मसाज देने में हेल्प करे। जिस पर शैन यहाँ वेयुंग को बताती है कि इस विलेज में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हर टाइम अवेलेबल होगा वेयुंग के पैर की मसाज करने के लिए, इसीलिए चुयू से बेहतर उसका मसाज और कोई भी नहीं कर सकता। और वैसे भी चुयू और वेयुंग तो हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो चुयू को कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस एरिया में वेयुंग को चोट लगी है वो दरअसल इंटीमेट एरिया है। वेयुंग के साथ चुयू भी यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस फील कर रही थी और एक टाइम पर वेयुंग यहाँ इसको मना भी करने वाला होता है, लेकिन चुयू यहाँ मान जाती है इसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ वेयुंग को बचाना चाहती थी। शैन के कहने पर चुयू यहाँ वेयुंग का मसाज भी करने लगती है और जब चुयू यहाँ वेयुंग का मसाज कर रही थी तो वेयुंग यहाँ बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था। शैन यहाँ किसी काम से वहाँ से चली जाती है। शैन के वहाँ से जाने के बाद चुयू यहाँ वेयुंग से पूछती है क्या वो उसका मसाज ठीक से कर रही है, जिस पर वेयुंग इस हालत में नहीं होता कि वो चुयू के सवाल का जवाब दे, क्योंकि वेयुंग को थोड़ा सा पेन भी हो रहा था। चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो वेयुंग को गलत मसाज दे जिससे वेयुंग के पैर को काटना पड़े और वो अपाहिज बन जाए। तो वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि अगर वो अपाहिज भी बन गया तब भी वो मार्क्विस से कहलाएगा, और अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हो जाता है तो वो चुयू को लेकर एक शांत सी जगह पर जाकर रहने लगेगा, क्योंकि अपाहिज होने के बाद तो वो वॉर में लड़ नहीं सकेगा। जिस पर चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम शादी कब करोगे, तब तो तुम्हें कोई भी शादी के लिए लड़की नहीं देगा। जिस पर वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि वो वैसे भी किसी से शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता है। वेयुंग की ये बात सुनकर चुयू यहाँ वेयुंग को देखने लगती है और ये क्लियरली नजर आ रहा था कि वो ऑकवर्ड फील कर रही है, इसीलिए वेयुंग यहाँ अपना सेंटेंस बदल कर ये कहता है कि वो चुयू और बाकी उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ रहेगा। इस बात से इनके बीच में चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और यहाँ ये दोनों जनरल याओ के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि हो न हो जनरल याओ का कोई ना कोई बैकर जरूर होगा, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसी की सपोर्ट की वजह से तो जनरल याओ इतने सालों से ग्रेट सुई को धोखा देते आ रहा है। जिस पर वेयुंग यहाँ चुयू को बताता है कि वो जनरल याओ को अपने हाथों से मारना चाहता है ताकि वो अपने भाइयों का बदला ले पाए। चुयू भी यहाँ लिनयांग से कांटेक्ट करने के बारे में बात कर रही होती है और उसे ख्याल नहीं होता कि वो वेयुंग को किस जगह पर मसाज कर रही है। गलती से वेयुंग को थोड़ा ऊपर से मसाज करने लगती है और वेयुंग इस कंडीशन में नहीं होता कि वो चुयू को रोक पाए। वेयुंग यहाँ बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करने लगता है क्योंकि चुयू उसे गलत जगह पर मसाज कर रही थी और चुयू को जब इस बात का एहसास हो जाता है तो वो भी जल्दी से पीछे हट जाती है और इन दोनों में थोड़ी सी चीजें ऑकवर्ड हो जाती हैं। चुयू यहाँ काम का बहाना देकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आती है, जहाँ पर वो खुद को पहले तो शांत करती है क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चुयू यहाँ खुद को समझाती है कि वो सिर्फ वेयुंग की मदद कर रही है और इससे आगे कुछ भी नहीं। इसी वक्त वो यहाँ पर शैन को देखती है जो कि फिश नेट को सिल रही थी। चुयू यहाँ शैन के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो हंटिंग के अलावा फिशिंग भी किया करती है, जिस पर शैन उसे बताती है कि वो ये फिश नेट उसके लिए नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक ग्रैंडमा के लिए सिल रही है जो कि फिशिंग से अपना गुजारा करती है। शैन यहाँ और भी बहुत सारी चीजें चुयू को दिखाती है जो कि उसके हस्बैंड सुई ने बनाया है उनके बाकी नेबर्स के लिए। शैन यहाँ चुयू ये भी बताती है कि इस विलेज में वो अक्सर एक दूसरे की हेल्प किया करते हैं और ज्यादातर उसके हस्बैंड ही सबके हेल्प करते हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग जो कि इस विलेज में रहते हैं दरअसल वो सभी लोग अपने ओल्ड एज में हैं, इसीलिए शैन और उसका हस्बैंड सुई उनकी हेल्प करते हैं। शैन की ये सारी बातें सुनकर चुयू यहाँ शैन से पूछती है कि उन लोगों की क्या कोई फैमिली नहीं है या फिर उनके कोई बच्चे नहीं है जो कि उनका ख्याल रखे, जिस पर शैन उन्हें बताती है कि उनके फैमिली भी है और उनके बच्चे, लेकिन वो सभी लोगों को वॉर में लड़ने के लिए ले जाया गया है, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। शैन यहाँ चुयू को ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड भी वॉर में जाने वाले थे, लेकिन उसके हस्बैंड का पैर एक कटा हुआ है, इसकी वजह से उसके हस्बैंड वॉर में नहीं जा सकते क्योंकि उनका लड़ना नामुमकिन है। शैन की ये सारी बातें सुनकर चुयू को समझ आता है कि किस तरह एक वॉर की वजह से कितने लोगों को परेशानी होती है और अक्सर इन बॉर्डर्स में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। चुयू यहाँ शैन को वादा करती है कि वो जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म कर देगी। शैन यहाँ चुयू से उसके हस्बैंड यानी कि वेयुंग के बारे में
में पूछती है, जिससे चुयू ऑकवर्ड हो जाती है और उसे वो मोमेंट याद आता है जो कि थोड़ी देर पहले हुआ था। चुयू यहाँ शैन को बताती है कि वो दोनों कल ही वापस चले जाएंगे, जिस पर शैन यहाँ चुयू को रोकते हुए उसे कहती है कि वेयुंग की हालत ऐसी नहीं है कि वो उसे वहाँ से ले जाए, क्योंकि वेयुंग के पैर को थोड़ी दिन और आराम की जरूरत है। चुयू यहाँ पर नहीं मान रही थी तो शैन यहाँ बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगती है और आखिर में चुयू मान जाती है थोड़ी दिन यहीं पर रहने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम लिनयांग और बाकी सभी को देखते हैं जो कि उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले वेयुंग और चुयू थे। लिनयांग यहाँ उसी फिश को देखता है जो कि चुयू ने वेयुंग के लिए ग्रिल किया था और वो अपने फादर के रेसिपी को समझ जाता है और ये भी कि वेयुंग और चुयू हो ना हो यहीं पर ही थे। इससे लिनयांग को तसल्ली हो जाती है कि वो दोनों जिंदा है और ठीक ठाक है। ये सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेयुंग और चुयू को ढूंढ कर ही रहेंगे। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वेयुंग और चुयू को देखते हैं जिनको चैंग ने उसके हस्बैंड के कपड़े दिए थे पहनने के लिए, लेकिन ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी तरह चुयू यहाँ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। इसी वक्त यहाँ पर शैन के हस्बैंड जिनका नाम सुई है वो वहाँ पर आते हैं। चुयू और वेयुंग देखते हैं कि सुई सच में अपाहिज है। सुई यहाँ इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है तो शैन यहाँ अपने हस्बैंड सुई को बताती है कि वो किस तरह वेयुंग और चुयू को जंगल में मिली और उनके साथ हुए किस्से के बारे में भी अपने हस्बैंड को बताती है। सुई के एक्सप्रेशन और उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो चुयू और वेयुंग के बनाए गए हुए स्टोरी के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं करता और अपनी वाइफ शैन की तारीफ करने लगता है कि किस तरह वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती और सबकी मदद करने जाती है। शैन यहाँ सुई को वाइन ला कर देती है जिसका कलर व्हाइट होता है। ये देखकर वेयुंग और चुयू हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके की वाइन सिर्फ नॉर्थ की में बनाई जाती है। चुयू जब चालाकी से शैन से इसके बारे में पूछती है तो शैन उसे बताती है कि दरअसल इस व्हाइट वाइन को उसके हस्बैंड ने यानी कि सुई ने बनाया है। ये बात सुनकर चुयू और वेयुंग को थोड़ा सा शक होने लगता है तो सुई यहाँ टॉपिक को चेंज करने के लिए वेयुंग और चुयू से पूछता है कि उनकी शादी को कितना समय हो गया है, जहाँ वेयुंग और चुयू उसे बताते हैं कि उनकी हाल ही में ही शादी हुई है। उनकी शादी को रियल दिखाने के लिए वेयुंग या चुयू का हाथ भी पकड़ लेता है सबके सामने ताकि उनका झूठ ना पकड़ा जाए। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम चुयू को देखते हैं जो कि रूम में होती है। वेयुंग यहाँ पर आता है और थोड़ी देर के लिए वो खुद को सच में चुयू का हस्बैंड समझने लगता है। किसी तरह खुद पर कंट्रोल करते हुए वेयुंग या चुयू को बताता है कि ये रूम बहुत ही छोटा है और इस एक बेड के अलावा यहाँ पर और कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर वो दोनों सो सकते हैं अलग अलग। चुयू भी ये बात को नोटिस करती है तो वेयुंग या चुयू को सजेस्ट करता है कि वो किसी और रूम में सोएगा, लेकिन चुयू यहाँ वेयुंग को ये करने से रोकती है क्योंकि शैन का जो हस्बैंड है सुई उसको वैसे ही उन दोनों के ऊपर शक है। अगर वेयुंग किसी और रूम में रहेगा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि उन दोनों की शादी हाल ही में हुई है और न्यूली वेड कपल अलग अलग नहीं सोते। चुयू यहाँ वेयुंग से कहती है कि एक ही रात की बात है, वो दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। वेयुंग इसके लिए ना चाहते हुए भी मान जाता है और ये दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ा दूर दूर जहाँ चुयू सो चुकी थी, लेकिन वेयुंग को यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। उसे हर पल चुयू के पास होने का एहसास हो रहा था और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर वेयुंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और चुयू को हाथ लगाने जाता है, लेकिन इससे चुयू जाग जाती है। चुयू यहाँ वेयुंग से पूछती है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन वेयुंग यहाँ चुयू के सवाल का जवाब नहीं देता, बस उसे ही देखा जा रहा था। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर वेयुंग चुयू के करीब आने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।